ओके गाइस, तो टाइम फ्रेम से रिलेटेड जितनी भी समस्या है आज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। टाइम फ्रेम्स, यू नो, पहले तो ये समझो कि जो टाइम फ्रेम्स होता है उसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके से कैसे कि एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप अपने जो है ड्यूरेशन के हिसाब से कि आपके पास समय कितना है, कि आपके पास खुद का टाइम कितना है, टाइम फॉर एनालिसिस, चार्ट को सॉल्व करना, ट्रेडिंग करने, इन सब के लिए आपके पास टाइम कितना है उसके हिसाब से फिर आप देखते हो। ठीक है, अगर ये आपका प्रोफेशन नहीं है, ये साइड इनकम या पैसिव इनकम की, देखो हर कोई इससे अमीर बनना नहीं चाहता, किसी किसी का ये साइड इनकम होता है। ऐसा नहीं है कि सबका ये मेन इनकम है कि भाई हमें जो सामने से दिख रहा है वो इतना है। ठीक है, किसी किसी का ये साइड इनकम होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम जो है कुछ कुछ इसको देते हैं, हर 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 पूरा टाइम इसको नहीं देते। तो इसीलिए ये डिपेंड करेगा कि भाई मेरा बिजनेस है, मैं लोहार हूँ, सुनार हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मारवाड़ी कुछ भी हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत पैसा साइड इनकम इससे निकाल सकूँ, मेरी छोटी मोटी दुकान है, मैं चाहता हूँ कि मैं साइड से मेरी थोड़ी इनकम निकल जाए। ठीक है, तो इसको आप पैसिव इनकम की तरह से लेते हो, तो ये उनके लिए है कि आपको कब टाइम अपना सेट करना है, कितने टाइम के लिए आप बैठ सकते हो, आप 2 घंटे के लिए बैठ सकते हो, 3 घंटे के लिए बैठ सकते हो, 4 घंटे के लिए बैठ सकते हो, तो टाइम फ्रेम उस हिसाब से जो है हमें सेट करना पड़ता है कि अगर मैं 2 घंटे के लिए बैठूं तो मेरे सामने कम से कम 3 चार्ट पैटर्न निकल के आ जाए और मैं मार्केट में से एक या दो पोजीशन करके निकल जाऊं बाहर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हमारे इसके ऊपर। दूसरा डिपेंड करता है हमारे रिस्क के ऊपर। देखो जब टाइम फ्रेम बढ़ता है, इसको ध्यान से समझना, जब टाइम फ्रेम बढ़ जाता है तो जो हमारे जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं होगा तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे ही बेसिकली कह सकते हो कि, अगर, दूसरा पॉइंट समझो क्या है, मैं दोबारा बताता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि टाइम फ्रेम को यूज़ किया जाता है अपने रिस्क यानी कि स्टॉप लॉस के हिसाब से। तो जब टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कैंडल्स जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, तो पॉइंट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं कैंडल्स के साइज के हिसाब से। हैमर उसमें भी होता है, हैमर लोअर टाइम फ्रेम में भी होता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ट का स्ट्रक्चर आपको बदला हुआ नहीं दिखेगा, वो जैसे स्ट्रक्चर 1 मिनट में बनते हैं वैसे ही तुम्हारे 1 घंटे में या एक डे में भी बनेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क क्या पड़ता है कि उनके साइजेस बढ़ जाते हैं, पर कैंडल का साइज बढ़ जाता है जिससे स्टॉप लॉस हमें बड़ा मिलता है। अब ये वाला जो हिस्सा है वो दो तरीके से यूज होता है। दो तरीके से कैसे, कि सबसे पहले तो ये है कि भाई हम लोग इस तरीके से यूज करें कि मेरे पास अगर अमाउंट बड़ा है, कैपिटल या फंड जो है मेरे पास ज़्यादा है, तो ही मैं अपना टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कैपिटल छोटा है, मान लो मेरे पास जो फंड है वो मेरे पास छोटा है, तो मेरे पास अभी लाचारी है कि मैं छोटा ही टाइम फ्रेम यूज़ करूंगा, मैं बड़ा नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम बड़ा कर दिया तो लॉट साइज बड़े हो जाएंगे। चलो बड़े भी नहीं होंगे लेकिन पॉइंट्स तो ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो इसीलिए दूसरा जो कंडीशन है वो इसके हिसाब से होती है। अब समझो कि मेरे पास अगर 10,000 रुपये, तो मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूंगा भाई, क्योंकि उसका अगर मैं 5% रिस्क लेता हूँ तो 500 रुपये बैठते हैं। इसका मतलब है कि मुझे कम से कम जो है 1 मिनट का टाइम या 3 मिनट का या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का बैठता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हर एसेट पे बैठता है कि 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा लिया तो शायद ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा हो जाए और मैं स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा निकले। यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट तो हम कैसे बना देंगे, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे 100 पॉइंट मिले तो मैं 100 पॉइंट में जो है अपने बैलेंस का 10% भी इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं 100 ही पॉइंट में अपने बैलेंस का 1000% भी इंक्रीज कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट साइज। ठीक है, अब कैसे, ये तो चलो एक अलग अलग चीज होगी, लेकिन ये टाइम फ्रेम से फर्क पड़ता है। अगर मेरा 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया ना तो मैं लॉट बहुत बड़ा लूंगा, क्योंकि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है बस। मान लो अगर मेरा 20 पॉइंट का आ गया तो मैं लॉट कम लूंगा, क्योंकि पॉइंट बड़े हो गए ना, तो ज़्यादा लोड लूंगा तो ज़्यादा चला जाएगा, तो इसलिए कम लोड लूंगा ताकि ज़्यादा पॉइंट पर कम जाए, सेम अमाउंट जाए, 5%, 4%, 3% इतना जाए, वो ट्रेडिंग के लिए। तो अब यहाँ पर इस तरीके से अब बात करते हैं कि टाइम फ्रेम को
इसके अलावा, रिस्क के अलावा जो टाइम एनालिसिस के लिए जितना हम देते हैं कि मेरे पास जितना टाइम है मैं अपने टाइम मैनेज करूंगा पहले कि मेरा दूसरा बिजनेस भी चल रहा है, इसके अंदर एक चीज़ और आती है, ठीक है, जिसे हम लोग सेट करते हैं डिसीजन ऑफ ड्यूरेशन, डिसीजन मेकिंग ड्यूरेशन, कि कितना समय हमें मार्केट को समझने में लग रहा है। आपके सामने अगर पीनेंट आ गया, आपके सामने अगर कोई ब्रेकआउट आ गया या आने वाला है, ब्रेकडाउन आने वाला है, आपके सामने कोई भी चार्ट पैटर्न अगर आ गया इसी तरीके से, तो आपको उसे सॉल्व करने में, अच्छे से उसके एविडेंस क्रिएट करने में कितना समय लगता है, दैट इज डिपेंड ऑन योर टाइम फ्रेम। अब आप समझ सकते हो, किसी का अगर ऐसा लगता है कि भाई मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को सॉल्व करता हूँ तो मैं लेट हो जाता हूँ और मार्केट इतने में बन जाती है, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को सॉल्व करता हूँ, इतने में मार्केट बन जाती है, मैं लेट हो जाता हूँ। इसका मतलब 1 मिनट वाले को अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट करना पड़ेगा 5 मिनट में, क्योंकि उसके अंदर अभी बहुत स्लो डिसीजन मेकिंग है। तो जब स्लो डिसीजन मेकिंग होती है तो टाइम फ्रेम बढ़ा लिया जाता है। ये सारा माइंडसेट का खेल है, इससे बैलेंस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको एट द एंड चार्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपको उसको एनालिस्ट बनने के लिए। इसी तरीके से जैसे आवाज आ रही है मेरी? अरे वो यार मैं क्या बताऊँ, बारिश हो रही है, मैं नेटवर्क वगैरह ख़राब है, तो एक एक प्रोवाइडर बंद हो गया, मैंने चेंज करा है, दूसरा प्रोवाइडर लगाया है। अब ठीक है ना, अब बोलूँ आगे? तो अगर मेरी डिसीजन मेकिंग फास्ट है और मैं एक्यूरेटली मार्केट को प्रिडिक्ट कर भी लेता हूँ, मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी आती है, तो इसका मतलब है कि मुझे टाइम फ्रेम को कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम टाइम फ्रेम को स्विच करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डिसीजन। सबसे पहले काम इस पे करना है, बैलेंस और ट्रेडिंग तो दूर की बात है, बैलेंस और ट्रेडिंग के बारे में सोचना बहुत आगे की बात है, अभी की बात नहीं है। वो तो ये समझो कि आपको कम से कम 1 डेढ़ साल बाद देखना पड़ेगा, उससे पहले तैयार होना है कि मुझे कब देखना है। गॉट इट? समझ आया सभी को? अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें।